डिजिटल चैनल JNN, एक नई रिवायत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेस है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा JNN, एक नई रिवायत। अस्सलामुअलैकुम। JNN के साथ मैं हूँ आकाशा यासीन। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम मामलात ज़ेर बहस आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के क्या मकासद थे, मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे शेराज अहमद शेराजी से। जी शेराज, किन अहम मामलात को ज़ेर बहस लाया गया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे अहम बात ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट करक से साबिक नाज़िम रहमत सलाम जो है वो अपने हजारों साथियों के हमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहते हुए जमीयत उलमा इस्लाम में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। मैं आपको बता चलूं कि आज मौलाना फजलुर रहमान ने सबसे पहले कोरोना वायरस पर बात की और इस मौका पर हुकूमत और हुकूमत की जो काबीना है उनको आड़े हाथों लिया। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जब से पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया तो कोरोना के मरीजों और मरने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से मुबालगा जो है वो पैदा हो रही है और यहाँ पर पाकिस्तान में जो जिगर के मरीज है या गुर्दे के मरीज है वो मर जाते हैं तो उसको भी कोरोना में शुमार किया जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो बंद से इस वजह से हजारों तालिब इल्म जो है वो इल्म की रोशनी से महरूम हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो लाखों तबके कराम है वो भी जो है वो महरूम हो रहे हैं, उनके घरों में फाके जो है वो पड़ गए हैं। तो इनका भी मामला उन्होंने उठाया। साथ साथ बजट पर भी उन्होंने बात की। उनका कहना था कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया है और बजट के हवाले से जो इजलास था तो उसमें अपोजिशन को बात करने नहीं दिया। बजट में कटौती पर जो है वो अपोजिशन का हक होता है, लेकिन जो कौमी असेंबली में इस बार अपोजिशन को बात करने नहीं दिया। तो बेहतर होगा ये कहा का इंसाफ है, इसलिए हम जो है बजट से ताल्लुकी का इजहार करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने चमन बॉर्डर के हवाले से बात की कि चमन बॉर्डर को सील किया गया है। हालांकि जो वहाँ के लोग हैं तो उनका कारोबार वाबस्ता है चमन बॉर्डर से। उनका कहना था कि जिस तरह तफ्तान बॉर्डर खुला है, जिस तरह तोरखम बॉर्डर खुला है, उस तरह चमन का जो बॉर्डर है उनको भी खोल दिया जाए। साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो मसला है आजकल ओवरसीज पाकिस्तानी का वो भी उठा दिया है। उनका कहना था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो सब शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनके जो कारोबार है बाहर के ममालिक में वो ठप पड़ गए हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी जो है दीगर ममालिक में वो कोरोना के शिकार हो गए हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो मर गए हैं, उनकी लाशें जो है वहाँ पर पड़ी है और उनकी जो मेयतें हैं वो लवाहिकीन को अभी तक हवाले नहीं की गई। साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जो कि इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है वो भी उन्होंने उठाया है। उनका कहना था कि जो ऑनलाइन क्लास जारी है इसको फिल फोर बंद किया जाए, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके के तलबा है या जो बैकवर्ड एरिया के जो तालिब इल्म है वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है, तो तलबा जो है वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया शेराज, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कोरोना वायरस से मुतालिक अवाम में आगाही फैलाई जाए। मुल्क के माशी हालात के पेश नज़र लॉकडाउन मुमकिन नहीं। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना के इजलास के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में लीडरशिप का किरदार अहम है। अवाम के एक तबके में कोरोना के बारे में अभी भी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। अवाम में पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,13,702 तक जा पहुँची है, जबकि अमवात की तादाद 2,255 हो गई है। वफाकी काबीना ने इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करते हुए पाकिस्तान स्टील मिल्स की नजकारी की मंजूरी दे दी।
اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹیل ملز کی نجکاری کے وقت ملکی مفاد کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے فائدہ کا بھی خیال رکھا جائے۔ وفاقی وزارت صنعت و پیداوار نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کو تنخواہیں اور بقایات کی ادائیگی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کی جائے گی۔ وزارت صنعت و پیداوار نے پاکستان اسٹیل ملز کیس میں اپنا تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ پاکستان اسٹیل ملز کو چلانے کے لیے اب تک 5 بیل آؤٹ پیکیجز دیے جا چکے ہیں۔ اس سلسلے میں 2008 سے اب تک 58 ارب روپے دیے گئے ہیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دیتے چلیں، بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ، 2 بچے اور 2 خواتین زخمی ہو گئے۔ بھارت باز نہ آیا، لائن آف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کے باعث 2 بچے اور خواتین زخمی ہو گئیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل میجر افتخار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کی جند روڈ سیکٹر میں کی گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ کو عالمی ادارہ صحت کے خط میں جائز تحفظات ہیں۔ PPP کی صوبائی حکومت عالمی ادارہ صحت کے خط پر غور کے بعد وہ نکات قومی سطح پر اٹھائے گی۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سندھ نے ہمیشہ حقائق اور استداد کے مطابق قومی پالیسی اپنانے کی زور دیا ہے۔ ٹویٹ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کورونا وائرس کے معاملے میں قومی سطح کی حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی ہے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت قومی سطح کے اجلاسوں سے قبل مشاورت کر کے اپنے تحفظات کے اظہار کے ساتھ ساتھ تجاویز بھی دے گی۔ ملازمین کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب، تنخواہیں پنشن بڑھانے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان بجٹ مذاکرات میں تنخواہیں اور پنشن بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اکتوبر 2020 تک بجلی اور گیس بھی مہنگی نہیں ہوگی۔ بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال کی پہلی سماہی میں ریلیف پر آمادگی کا اظہار اور بجٹ خسارہ قابو کرنے کے لیے متبادل آمدن پر اتفاق ہو گیا ہے۔ IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ پاکستان نان ٹیکس آمدن بڑھائے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF آئندہ مالی سال کی پہلی سماہی تک شرائط میں نرمی کرے گا اور وفاقی حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہ لینے کی شرط برقرار رکھے گی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں آبی شعبے کے لیے 177 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ مالی سال میں پاکستان گلیشیئر مانیٹرنگ نیٹ ورک منصوبے پر کام شروع کیا جائے گا۔ آئندہ بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 1 ارب 70 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تیاریاں ہیں۔ پانی سے سستی بجلی پیدا کرنے کے 13 منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ پن بجلی کی پیداوار کے نئے منصوبوں کے لیے 114 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق آبی وسائل کی بہتری کے 82 جاری منصوبوں کے لیے 632 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے 16 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کے لیے اراضی خریداری اور آبادکاری کے لیے 5 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے پہلے مرحلے کے لیے 80 ارب روپے سے زائد کے فنڈز کی تجویز زیر غور ہے۔ وارسک ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن کے لیے 3 ارب 20 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خبر آپ کو دیتے چلیں، قومی احتساب بیورو نے سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی سمیت 2 اور انکوائریوں کی منظوری دے دی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف بھی شکایات کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں PTI کے سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کے خلاف شکایات کی جانچ پڑتال کی منظوری دی گئی۔ نیب اعلامیے کے مطابق سول ایویشن اتھارٹی اور CDA کے افسران کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ وزارت پیٹرولیم کے افسران کے خلاف آڈٹ پیراز کا بھی جائزہ لیا گیا اور افسران کا معاملہ مزید قانونی کارروائی کے لیے وزارت پیٹرولیم بھجوانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دیتے چلیں، کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں دیگر معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں، وہیں دہاڑی دار مزدور طبقہ بھی پوری طرح متاثر ہوا ہے۔ اسلام آباد سے مزدوروں کی فریاد سنا رہے ہیں شیراز احمد شیرازی اپنی اس رپورٹ میں۔
کورونا وائرس نے جہاں ملک کی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، وہی شہری اقتدار کے مختلف چوکوں اور چوراہوں میں بیٹھے دہاڑی دار مزدوروں کی معمولاتی زندگی بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ یہ مزدور صبح سویرے اس آس پر چوراہوں میں بیٹھتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور انہیں دہاڑی پر کام کروانے لے جائے گا، مگر کورونا وائرس پھیلتے ہی شہری اقتدار کی سڑکیں ویران ہو گئی اور اب ان مزدوروں کے لیے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مزدور کا کوئی نہیں پوچھ رہے اور ہمارے گھر میں بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے، تو مہربانی ہمیں گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ ہمارے مزدوروں کے لیے کچھ کر لے۔ ہم غریب لوگ ہیں، سب ادھر 15 دن ہو گئے ہیں، کوئی مزدوری نہیں مل رہی۔ کچھ یہ وائرس کی وجہ سے کوئی بندہ کھانا نہیں کھا رہا، نہ گھر سے نہ باہر سے۔ نہ تو ان مزدوروں کے پاس ماسک ہے اور نہ ہی دیگر حفاظتی انتظامات۔ حد تو یہ ہے کہ یہاں بیٹھے کئی مزدوروں کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں۔ میں ابھی حکومت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ یہ ماسک کی جو اویلیبلٹی ہے یہ تمام بھائیوں کے لیے جو ہے نا وہ سستے داموں میں فری نہیں دے سکتے، لیکن سستے داموں میں اویلیبلٹی کو انشور کریں۔ حکومت اس مشکل حالات میں جہاں دیگر اقدامات اٹھا رہی ہے، وہی کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے مزدور طبقے کے لیے امداد کا بھی انتظام کرے تاکہ ان کو بھی 2 وقت کی روٹی نصیب ہو سکے۔ نہ ہی ماسک، نہ ہی ہینڈ سینیٹائزر اور نہ ہی گھروں میں کھانا۔ اسلام آباد کے ایک چوک میں بیٹھے یہ مزدور کہتے ہیں کہ حکومت ان پر بھی خصوصی نظر کرم کرے۔ کیمرمین فہیم ملک کے ساتھ شیراز احمد شیرازی، JNN اسلام آباد۔ سعودی عرب میں مشکل حالات میں جس طرح قونصلر جنرل جدہ خالد مجید اور ان کی کونسلیٹ ٹیم نے اپنی کمیونٹی کی خدمت کی اور دن رات مسائل کو حل کیا ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ بیشتر خان سواتی، چیئرمین پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جدہ۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جدہ کے چیئرمین بشیر خان سوتی نے اپنے فارم کے صدر پرویز قریشی، جنرل سیکرٹری راجہ بشیر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پوری دنیا کورونا وائرس کی وبا سے 2-4 ہے اور اس کا مقابلہ کر رہی ہے، ایسی صورتحال میں سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی بھی مسائل سے 2-4 ہوئی ہے، لیکن جس طرح کونسلر جنرل جدہ خالد مجید اور کونسلیٹ ٹیم نے مل کر دن رات محنت کی اور کمیونٹی مسائل کو حل کیا، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ JNN ایک نئی روایت۔ میٹنگ شیڈیول کے مطابق آج ہوگی۔ میٹنگ میں آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ ICC کے سربراہ کے حوالے سے فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ ناظرین، بڑی خبر آپ کو دیتے چلیں، ICC بورڈ میٹنگ شیڈیول کے مطابق آج ہوگی۔ میٹنگ میں آسٹریلیا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے بارے میں فیصلہ بھی کیا جائے گا، جبکہ ICC کے سربراہ کے حوالے سے فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ لاڑکانہ میں زیر زمین پانی میں آرسینک پایا گیا ہے۔ زیر زمین پانی زہریلا بن گیا۔ زیر زمین پانی استعمال کرنے سے شہری ہیپاٹائٹس سمیت دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث کئی غیر رجسٹرڈ واٹر پلانٹ پر غیر معیاری اور مضر صحت پانی فروخت ہونے لگا، لیکن کوئی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مزید دیکھتے ہیں لاڑکانہ سے JNN کے نمائندے بختیار بگٹی کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ لاڑکانہ میں استعمال ہونے والا زیر زمین پانی کینسر، ہیپاٹائٹس سمیت دیگر مہلک بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے ضلع انتظامیہ کو دیے گئے الٹیمیٹم میں انکشاف ہوا ہے کہ کیمیائی تحقیقات کے بعد لاڑکانہ کی 11 میں سے 4 یوسیز نمبر 3، 6، 7، 8 سمیت دیگر علاقوں سے زیر زمین پانی کے نمونے لے کر کیمیائی تحقیق کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تاہم حتمی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ زیر زمین پانی میں زہریلا عنصر آرسینک دیکھا گیا ہے۔ یہ عنصر انسان کی مدافعتی نظام کو درہم برہم کر دیتا ہے اور انسانی جسم میں جمع ہو کر سرطان کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جبکہ ہیپاٹائٹس کینسر سمیت دیگر مہلک بیماریوں کا بھی باعث بن رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق پانی میں زہریلا عنصر پھیلنے کی بڑی وجہ لاڑکانہ میں ڈرینیج سسٹم کا نہ ہونا ہے، جبکہ شہر کے 33 گندے پانی کے ڈسپوزلز کا اخراج لاڑکانہ کے وسط سے گزرتے ہوئے رائس کینال سمیت دیگر نہروں میں براہ راست کرنا ہے، جو کہ نہ صرف انسانوں کے پانی پینے کی ضروریات کو قدرتی طور پر پورا کر رہی ہے، بلکہ یہی پانی کھیتی باڑی اور مال مویشی کے پینے کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری
दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि गली मोहल्लों में मौजूद खुले नालियों में बहता पानी नेचुरल मैकेनिकल फिल्ट्रेशन के बाद जेर जमीन बज़ाहिर तो साफ दिखाई देता है, लेकिन इसमें ये तमाम अमराज पैदा करने वाली जरासीम जिंदा रहते हैं। माहिरीन के मुताबिक गंदे पानी के डिस्पोजल पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नस्ब करनी चाहिए ताकि ड्रेनेज का गंदा पानी बराह रास्त नहरों में दाखिल न हो सके। शहर को एक मुकम्मल ड्रेनेज सिस्टम की जरूरत है। दूसरी जानिब लाड़काना सिटी समेत शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में गैर रजिस्टर्ड वाटर प्लांट चल रहे हैं, जहाँ पर मिनरल वाटर के नाम पर मुज़र सेहत पानी की बोतलें लाखों की तादाद में फरोख्त होने लगी और इंसान दुश्मन ठेकेदार माफिया ने इंसानी जिंदगियों से खेलने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है। लेकिन लाड़काना इंतजामिया समेत फूड अथॉरिटी की नाअहली की वजह से मुज़र सेहत पानी की फरोख्त उरूज पर है। लाड़काना समेत मुल्क के दीगर मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फरोख्त होने वाले काले कारोबार पर काबू न पाया जा सका है, जबकि गुज़श्ता 15 बरसों के दौरान लाड़काना को 1 अरब 15 करोड़ रुपए से जायद के पैकेज तो दिए गए, लेकिन बुनियादी जरूरियात को यकसर नजरअंदाज करना हुकूमती कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मुजफ्फर अली के साथ बख्तियार बुख्ती, JNN न्यूज, लाड़काना। जिला कश्मीर से आपको खबर देते चलें। जिला कश्मीर में अगवा और कत्ल का सिलसिला ना रुक सका। डाकू बेलगाम बेखौफ होकर लोगों को अगवा करके कत्ल करने लगे। गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले नौजवान को डाकुओं ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मंगसी स्टॉप पर गुज़िश्ता रोज नामालूम मुसल्लह अफराद ने रहमतुल्लाह को अगवा कर लिया था। नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। मुसल्लह डाकुओं ने नौजवान को असलहे के जोर पर अगवा किया था। नौजवान के कत्ल के वाक़या की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। दूसरी जानिब 11 रोज में 3 अगवा की वारदातें देखी गई हैं। दिन ब दिन बढ़ती हुई बदअमनी की वजह से शहरी परेशान होने लगे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बन गई है। ओकाड़ा अनारकली बाजार में वाक़े गारमेंट्स की दुकान में आग लग गई। रेस्क्यू ने बर वक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मौका पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू 1122 को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और 3 आग बुझाने वाली गाड़ियां फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई। इमदादी सरगर्मियां जारी कर दी गई। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त और पेशावराना महारत का मुजाहिरा करके आग पर काबू पाकर मार्केट को मुकम्मल तौर पर जलने से बचा लिया। गारमेंट शॉप मालकान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुल्क भर की तरह चकवाल में पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला इंतजामिया पेट्रोल पंप्स मालिकान के हाथों कठपुतली बनकर रह गई। शहरी शदीद अजियत से दो चार। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद असद हैदरी, नुमाइंदा JNN जिला चकवाल की इस रिपोर्ट में। जिला चकवाल में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जब से वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल को 74 पे करने का ऐलान किया था, तब इसे मुल्क भर की तरह जिला चकवाल में भी पेट्रोल नापैद होकर रह चुका है। जिला भर के असिस्टेंट कमिश्नर ने चकवाल के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जाकर पेट्रोल की किल्लत का जायजा लिया, मगर जिला इंतजामिया पेट्रोल पंप्स मालकान के हाथों कठपुतली बनकर रह चुकी है। शहर के चंद गिनती के पंप्स पर से घंटों लाइनों में लागकर शहरी पेट्रोल हासिल कर रहे हैं। पेट्रोल की इस शदीद किल्लत ने शहरियों को अजीज से दो चार कर रखा है। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने यकीन दहानी करवाई थी कि 2 दिन से जायद पेट्रोल की किल्लत नहीं रहेगी, मगर इंतजामिया जिला भर में पेट्रोल की कमी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है, जिसकी वजह से शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से जिला चकवाल में पेट्रोल की किल्लत को पूरे करने का भी मुतालबा किया है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। JNN एक नई रिवायत। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में जुम्मा 12 जून से एक हफ्ते के लिए सख्त लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। जिला इंतजामिया मुजफ्फराबाद ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला वापस ले लिया। जुम्मा 12 जून से मुजफ्फराबाद शहर और मुजाफात में एक हफ्ता के लिए लॉकडाउन होगा। फैसला शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया है। मुजफ्फरगढ़ में बस्ती सुल्तान के करीब नहर में 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नजदीकी इलाका में मुतअद्दिद एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब हो गया। शगाफ के नतीजा में नजदीकी इलाका में मुतअद्दिद एकड़ पर काश्त की गई फसलें ज़ेर-ए-आब हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 महकमा इनहार और इंतजामिया की टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। अहले इलाका की मदद से नहर के शगाफ को पुर करने की कोशिश ताहाल जारी है।
अपने ही खून के प्यासे हो गए। वहाड़ी के थाना माछीवाल की हदूद में मुबैना तौर पर मकान हथियाने के लिए मामूजाद की फायरिंग से फुफ्फीजाद और इसका भांजा जख्मी। मुलजिमान इससे कबल भी घर में दाखिल होकर फायरिंग कर चुके हैं। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना माछीवाल ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। जख्मी सईद के मुताबिक कि वो अपने भांजे के साथ गांव में ही जनाजा पढ़कर वापस घर पहुंचा तो अचानक मुलजिमान राशिद, अतीक और शहबाज ने दीगर साथियों के हमरा फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि मुलजिमान इससे कबल भी इसके घर दाखिल होकर फायरिंग कर चुके हैं और इसका मकान हथियाना चाहते हैं। मुलजिमान से उसे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस थाना माछीवाल मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने थाना माछीवाल के एएसआई अब्बास घम्मन पर इल्जाम आयद किया कि वो कार्रवाई करने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत तलब कर रहा है, जो वो देने से कासिर हैं। केहरोडपक्का के नवाही इलाके बहार दी गोठ में कार को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार रिक्शा दरख्त में जा लगा, जिससे 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नाजरीन, आपको बताते चलें, केहरोडपक्का के नवाही इलाके बहारदी गोठ में कार को क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार रिक्शा दरख्त में जा लगा, जिससे 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जिला बटग्राम कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला और जंगलात से ढके फलकबोस पहाड़ों, सरसब्ज और शादाब वादियों और सांप की तरह बल खाते हुए नदी नालों का गहवारा है। बटग्राम बाजार और गांव मैदान के संगम पर वाक़या गट मोड़ के हसीन और जमील नज़ारों से लुत्फ अंदोज करवा रहे हैं सैयद आमिर जहान शिराजी अपनी इस रिपोर्ट में। जिला बडराम कुदरती हुस्न, बुलंदोबाला और जंगलात से ढकी फलकबोस पहाड़ों, सरसब्ज शादाब वादियों और शाम की तरह बल खाती हुई नदी नालों का गहवारा है। दुनिया का 7वां अजूबा और पाक चीन दोस्ती की अलामत शहर रेशम भी बडग्राम की खूबसूरत व हसीन वादियों का सीना चीरती हुई गुजरती है। जिले हेडक्वार्टर बडराम का शहर बजाते खुद एक हसीन वादी में वाक़े है, जो सियाहती लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है। शहर खत्म होते ही मेन शहर रेशम रोड पर वादी बडग्राम और मैदान के संगम पर तफरीही मुकाम गट मोड़ वाक़े है, जहाँ से जिले हेडक्वार्टर बडग्राम दूर दराज इलाकों और पहाड़ों का हसीन नजारा किया जा सकता है, जैसे देखते ही इंसान इसके हुस्न में खो जाता है। एक तरफ अगर अजमेरा और मैदान के खेतों कल्याणों का नजारा आंखों को खीरा कर देती है, तो दूसरी तरफ दोनों इलाकों के वस्त में साफ और शफाफ और नीलगू पानी पर मुश्तमिल दरियाई नंदियाड़ बलकाती हुई गुजर रही है, जिसका नजारा काबिल दीद है। यहाँ से एक तरफ अगर नौशहरा और शबौरा की जंगलात और पहाड़ों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ बडग्राम के अकब में वाक़े हर वक्त बर्फ के चादर उड़े हुए पहाड़ों, गंजागर, बलेजागर, चेलगर और गाबरई कंडों का नजारा भी किया जा सकता है। इसी मुकाम से जिला तोरगर के धुंध का चादर तामे पहाड़ी सिलसिले की हुस्न से भी दिल बहला सकते हैं। अगर गट मोड़ पर हुकूमत तवज्जो दे तो यहाँ पार्क या रेस्ट हाउस तामीर करे या होटल वगैरह का इंतजाम करे, तो गट मोड़ यकीनन एक सेहत अफजा मुकाम और टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, जिससे न सिर्फ दूर दराज से आए हुए सयाह मुस्तफीद हो सकते हैं, बल्कि मुकामी हुकूमत और जिले इंतजामिया के लिए अच्छी बड़ी आमदनी का जरिया भी बन सकता है और नौजवानों को रोजगार के मौके भी मुयसर आ सकते हैं। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज बडग्राम। जिला कंबर की तहसील नसीराबाद में शहरी इत्तेहाद की जानिब से टाउन चेयरमैन और पब्लिक हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ शहर में पानी की किल्लत के बायस शहरी सरापा एहतजाज बन गए और पब्लिक हेल्थ ऑफिस के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी की। कंबर की तहसील नसीराबाद शहर के मसाइल के हल के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम की गई है, लेकिन कोई भी इंतजामिया की जानिब से शहर में मुसलसल पानी की किल्लत के बायस शहर के मुतअद्दिद मोहल्लों, नोनारी मोहल्ला, शेख मोहल्ला, मसन मोहल्ला समेत पानी ना होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौका पर शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं ने सहाफियों को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि सरकारी इदारों की नाअहली के बायस करोड़ों की लागत से शुरू हुई वाटर सप्लाई स्कीम शहरियों को कोई फायदा नहीं दे सकी है और शहर में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम और सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि वाटर सप्लाई का काम शुरू किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हों। पाकिस्तान के पहले सिख न्यूज़ एंकर और मारूफ सहाफ़ी
हरमीत सिंह के भाई परविंदर सिंह के कत्ल में मुलविस तीनों मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मतदान की मुकामी अदालत के एडिशनल सेशन जज डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने परविंदर सिंह के कत्ल में मुलविस तीनों मुल्जिमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मकतूल परविंदर सिंह की जानिब से वकील असफंदयार यूसुफजई अदालत में पेश हुए। वकील असफंदयार यूसुफजई ने दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की मुखालफत कर दी। वकील ने बताया कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। कत्ल के वक्त बरामद की गई गाड़ी समेत दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। मुल्जिमान से मकतूल का मोबाइल फोन और बाहर से भेजी गई मंगेतर प्रेम कुमारी के नाम रकूम, बैंक स्टेटमेंट समेत मुल्जिमान का कॉल्स डेटा भी मौजूद है। अदालत ने मकतूल के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया और तीनों मुल्जिमान की दरख्वास्त बाद अज गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 लोधरा की तरफ से फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद लोधरा किनाल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के करीब किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू लोधरा सैयद अब्बास शाह मेहमान खुसूसी थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सैयद माजिद अहमद समेत रेस्क्यू ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स और रेस्क्यू वॉलंटियर्स ने शिरकत की। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी खला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया और मेहमानों को पाकिस्तान का परचम थामे सलामी पेश की गई। रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाए गए ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सके। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद अब्बास शाह ने अपने खिताब में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा और एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर के तमाम सरकारी इदारे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। क्यू 1122 के जवानों को सलाम पेश करते हैं जो हर इमरजेंसी में और कुदरती आफात वगैरह में दिन रात एक करके लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। उनका कहना था कि रेस्क्यू 1122 पंजाब का एक मिसाली इदारा है जिसकी बेहतरीन कारकर्दगी के बदौलत जिला भर में किसी भी मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं और जिस पेशावराना अंदाज से रेस्क्यू एहलकारों ने सैलाबी मशकों का अमली मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। फिल वक्त के लिए इतना ही, हमारे साथ रहिए। JNN एक नई रिवायत। डिजिटल चैनल JNN एक नई रिवायत।